नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की दामाद और सास प्रेम कहानी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। होने वाले दामाद संग गई महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग रहा है। फिलहाल दोनों फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। होने वाली सास और दामाद के गायब होने के मामले में पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। युवक के दोस्तों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर टीम गुजरात या किसी अन्य जगह पर उन्हें लाने के लिए भेजी जाएगी। मडारक के मनोहरपुर कायस्थ की युवती की शादी दादों के युवक से 16 अप्रैल को होनी थी। शादी से पहले युवती की मां अपने होने वाले दामाद संग चली गई और तभी से दोनों परिवार सख्ते में हैं। युवती और उसके पिता ने अब महिला से रिश्ता रखने से इनकार कर दिया है। युवक के परिवार ने भी उससे रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। दोनों ही परिवार बस पुलिस से इतनी सी मदद चाहते हैं कि एक बार उन्हें जो सामान वो लेकर गए हैं लौटा दिए जाए। वे घरों से जो भी जेवरात नकदी लेकर गए हैं उसे वापस करा दिया जाए। रविवार को पुलिस ने युवक के बहनोई, पिता और अन्य परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया था और अब तक पुलिस को उनके उत्तराखंड जाने के अंदेशे थे, लेकिन रविवार की पूछताछ में ये उजागर हुआ है कि वो गुजरात भी जा सकते हैं। उनके गायब होने में कुछ दोस्तों ने उनकी मदद की है और इस पर पुलिस ने उन दोस्तों से पूछताछ की है। सीओ इगलास महेश कुमार कहते हैं कि अभी पूछताछ का क्रम जारी है। जो भी सटीक सूचना मिलेगी उसी के आधार पर टीम भेजकर उन्हें लाने का प्रयास होगा। होने वाले दामाद संग गई महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग रहा और अब पिता ने उनकी सास पर बेटे को ताबीज से वशीकरण करने की बात भी कह दी है। युवक के पिता ने बताया कि जब बेटे की सास हमारे घर आई तभी उसे 2 ताबीज बांधे, तभी से बेटे का व्यवहार ही बदल गया। और इधर युवक के पिता और बहनोई को मडारक पुलिस ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया। युवक के पिता ने रविवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में बेटे की होने वाली सास पर उसे बरगलाने का भी आरोप लगाया और ये भी कहा कि जब बेटे की तबीयत खराब हुई तब उसकी होने वाली सास यहां आकर 5 दिनों तक रही और तभी वो बेटे के लिए 2 ताबीज लेकर आई थी। एक ताबीज गर्दन में और दूसरा कमर में बांध दिया और अब उसके इस तरह के गायब होने पर यह एहसास हो रहा है कि ये सब उसी ताबीज से हुए वशीकरण का नतीजा है। महिला ही हमारे बेटे को बरगलाकर लेकर चली गई है। पिता ने यहां तक कह दिया कि बेटे ने जो भी किया उससे हमारी क्षेत्र और समाज में इज्जत का बट्टा लग गया है और इसीलिए अब हमने निर्णय लिया है कि बेटे को घर में नहीं रखेंगे, संपत्ति से बेदखल कर देंगे। घर से बेटा कुछ भी जेवर व नकदी लेकर जो गया है, पुलिस से अनुरोध है कि वो वापस करा दे। मडारक पुलिस ने युवक के रुद्रपुर उत्तराखंड निवासी बहनोई, उसके पिता आदि परिजनों को रविवार के लिए पूछताछ को बुलाया भी था और उनमें से बहनोई पुलिस के अधिक निशाने पर हैं। इसके पीछे की वजह दोनों की लोकेशन शुरुआत में उत्तराखंड में ही मिलना है। देर शाम तक पूछताछ जारी रही। सीओ इगलास महेश का कहना है कि अभी पूछताछ और तलाश लगातार जारी है, कोई भी नतीजा अभी नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के चर्चित सास और होने वाले दामाद की बेमेल लव स्टोरी में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शनिवार को जब टीम उनके पास पहुंची, उनके आवास पर पहुंची, तो महिला के पति ने बताया कि रात 10 बजे के आसपास उन्होंने अपने होने वाले दामाद को फोन मिलाया। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, मगर जब उन्हें शक और भी ज्यादा हुआ तो वो दबाव बनाने लगे। तो उसने धमकाते हुए कह दिया कि तुमने अपने शादी के 19 वर्ष में अपनी पत्नी का बहुत उत्पीड़न किया है, अब भूल जाओ वरना आपके घर को वीरान बना दूंगा। और इसके बाद फोन कट गया, फिर कोई भी बात नहीं हुई और अब पुलिस उन्हें तलाशने में लगी है। मांग यही है कि जल्द से जल्द उनसे आमना सामना कराकर सामान वापस करा दिया जाए। होने वाले दामाद संग महिला के जाने के बाद अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। शुक्रवार को खुद महिला के पति ने चुप्पी तोड़ते हुए ये स्वीकार कर लिया कि उसकी पत्नी ने ही होने वाले दामाद को जिद कर मोबाइल दिलाई थी, मगर वो अपनी होने वाली पत्नी से कभी चंद मिनट व उसकी पत्नी से दिन भर बतियाता रहता था। शुरुआत में कुछ संदेह जरूर हुआ, मगर बात को नजरअंदाज कर दिया गया और अब जब ये सारी घटना हो गई है तो खुलकर सारी बात सामने आई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में कब तक जांच पड़ताल पूरी कर पाती है और इन दोनों को तलाश कर सारे सामान को वापस कब तक लौटा पाती है। शुक्रिया।